इंदौर के अखंड धाम आश्रम में वेदांत सम्मेलन का दौर जारी है। देश भर से आए संतों की वाणी से अखंड धाम आश्रम में भक्ति की अविरल धारा भी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उज्जैन के वाल्मीकि और सिद्धधाम आश्रम से पधारे राष्ट्रीय संत उमेशनाथ महाराज और महामंडलेश्वर नारदानंद महाराज के प्रवचन हुए। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। माना जाता है कि जिस भूमि पर संतों के चरण पड़ते हैं वह भूमि पावन हो जाती है। इन दिनों इंदौर शहर को भी संतों के ऐसे ही सानिध्य से पूर्ण और पवित्रता की प्राप्ति हो रही है। दरअसल शहर के अखंड धाम आश्रम में इन दिनों वेदांत सम्मेलन जारी है। वेदांत सम्मेलन में अलग अलग क्षेत्रों से पधारे संत अपने उपदेशों से अनुयायियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को उज्जैन के वाल्मीकि धाम के राष्ट्रीय संत बाल योगी स्वामी उमेशनाथ महाराज अखंड धाम आश्रम आए। इसी के साथ उज्जैन के सिद्धधाम आश्रम के महामंडलेश्वर नारदानंद महाराज ने भी वेदांत सम्मेलन में आकर सभी का मार्गदर्शन किया। दोनों संतों ने गुरु की महिमा का वर्णन करने के साथ ही सनातन धर्म पर उपदेश दिए। एक भक्त जब मृत्यु लोक से गया तो उसको धर्मराज जी ने ये कहा कि इसको नरक में भेज दिया जाए। तो उसने कहा कि मुझे मंजूर है नरक में जाना, लेकिन मेरी एक प्रबल इच्छा है कि मैं स्वर्ग को झांक करके देखना चाहता हूँ कि ये स्वर्ग क्या होता है। तो धर्मराज जी ने कहा कि नहीं, इतना टाइम नहीं है, तुमको सीधे नरक में जाना है। तो बोले नहीं, मेरी एक इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। तो धर्मराज जी ने कहा गणों से कि जाओ इसको जाते टाइम स्वर्ग में झांक ले देना। तो क्षण भर के लिए झांकने के लिए उसको समय दिया। तो पता ये लगा कि जब वो नर्क के पास में से निकला तो उसको बताया कि ये नर्क है। तो बोले नहीं, मुझे स्वर्ग में जाना है, 2 मिनट के लिए देखना है। तो गण लोग उसको ले गए पकड़ करके और स्वर्ग में झांकने के लिए टाइम दिया। तो जब जैसे उसने स्वर्ग में झांक करके देखा तो देवयोग से उसके गुरुजी स्वर्ग में थे और वो ऊपर देख रहे थे और उस शिष्य ने नीचे देख लिया। तो दोनों के नेत्र से संपर्क हो गया। जब आई कांटेक्ट हुआ, जब गुरुजी ने देखा शिष्य को और शिष्य ने गुरु को देखा तो बोले अरे गुरुजी मुझे बचाओ, मुझे नरक में भेज रहे हैं। तो बोले गुरु मंत्र का जाप किया था? तो बोले हाँ गुरुजी 5 मिनट किया था। तो बोले उसी का कारण है कि तुमको स्वर्ग में झांकने दिया जा रहा है। जहाँ वेद का भी अंत हो जाए वहाँ से वेदांत शुरू होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वेदांत जो है वो एक हमारा अपरोक्षानुभूति कह सकते हैं, या अंतर का ज्ञान कह सकते हैं, या पराविद्या कह सकते हैं। तो ये एक अनुभव का विषय है। इसके लिए सबसे पहले विवेक की आवश्यकता रहती है, और विवेक के विषय में कहा गया है कि नित्य अनित्य वस्तु विवेकः, क्या नित्य है क्या अनित्य है, कौन सी चीज़ है जिसमें परमानेंट सुख प्राप्त होता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्षणिक हैं। तो इन सब चीज़ों का जो ज्ञान, उसका जो विश्लेषण, उसका चिंतन किया जाता है। तो जब व्यक्ति बहुत सारी बातें, विवेक के अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि जीवन का मतलब क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, हम किस लिए यहाँ आए हैं, मनुष्य जीवन की क्या कर्तव्य है और उसको क्या करना चाहिए। तो एक बात जो है पक्की है कि मनुष्य के अंदर एक ऐसी एक विधा अंदर मौजूद है, ऐसा एक पोटेंशियल मनुष्य के जीवन में मौजूद है। अलग अलग दर्शनों में, अलग अलग विधाओं में उसकी अनेक नाम हैं। कोई उसको कुंडलिनी शक्ति कहता है, कोई उसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहता है, कोई। अखंड धाम आश्रम में जारी वेदांत सम्मेलन में संतों के सानिध्य का पावन लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहां पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।